कहते हैं कि जब एक स्त्री गर्भधारण करती है तो केवल उसके जीवन में ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में एक नई दिव्य तरंग उठती है। एक नया सूरज उदय होने की तैयारी होती है। एक नई आत्मा इस भौतिक लोक में अवतरण करने की ओर बढ़ती है। ये वो पवित्र समय है जब माँ के हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श, हर शब्द और हर कर्म उस बच्चे की नियति को आकार देते हैं जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। लेकिन एक गहरा अनछुआ रहस्य है। हर गर्भवती स्त्री के चारों ओर दो अदृश्य लोक साथ चलते हैं। एक है बाहरी संसार, जहां शोर है, भाग दौड़ है, चिंताएं हैं, तनाव है, बाजार की होड़ है। दूसरा है भीतरी दिव्य लोक, जहां शांति है, प्रकाश है, प्रेम है और ईश्वर स्वयं नए रूप में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं। गर्भ वो पावन मंदिर है जहां परमात्मा खुद को नया शरीर दे रहे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, गर्भस्थ बालक मातृ शरीर से नहीं, मातृमन, मातृभाव और मातृकर्म से रचित होता है। इसलिए गर्भवती माँ का प्रत्येक क्षण अनमोल है। उसकी एक छोटी सी आदत, एक पल की मुस्कान, एक गहरी सांस भी आने वाली आत्मा के पूरे जीवन को बदल सकती है। आज हम उन 7 महान कार्यों की विस्तार से बात करेंगे जो हर गर्भवती स्त्री को रोजाना करने चाहिए। ये 7 काम सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये गर्भ संस्कार हैं, आत्मा पर अंकित होने वाले संस्कार। ये वो बीज हैं जिन्हें बोकर आप एक महान, संस्कारी, बुद्धिमान, साहसी और स्नेही संतान प्राप्त कर सकती हैं। पहला कार्य, सुबह उठकर 5-10 मिनट गहन शांति में बैठना। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का सबसे पवित्र समय होता है। चारों ओर सन्नाटा, पक्षियों की पहली चहचहाहट, हल्की ठंडक और सूर्य की पहली किरण। गर्भवती माँ के लिए ये समय स्वर्णिम है। जब आप सुबह उठती हैं तो बिना फोन छुए, बिना जल्दबाजी किए धीरे से आंखें खोलें। बिस्तर पर ही या चटाई पर बैठ जाएं। एक हाथ पेट पर, दूसरा हृदय पर। आंखें बंद करें, बस अपनी सांसों को महसूस करें। ये 5-10 मिनट क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि रात भर माँ और बच्चा दोनों विश्राम में थे। सुबह की पहली भावना सीधे बच्चे की तरंगों में उतर जाती है। अगर आप शांत बैठती हैं तो बच्चा महसूस करता है कि मेरा संसार सुरक्षित है, शांत है, प्रेममय है। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव से भावनाएं उछलती कूदती रहती हैं। ये सुबह की साधना मन को स्थिर करती है। पूरे दिन क्रोध कम, चिड़चिड़ापन कम, धैर्य अधिक। तनाव गर्भ का सबसे बड़ा शत्रु है। गहरी सांसें शरीर की जमी बेचैनी को घोल देती हैं। हर सांस के साथ प्राण ऊर्जा बच्चे के हृदय, मस्तिष्क और कोशिकाओं तक पहुंचती है। विधि, आराम से बैठें, गहरी सांस लें, नाक से अंदर, मुंह से धीरे बाहर। मन में दोहराएं, मैं शांत हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित है, हम दोनों ईश्वर की कृपा में हैं। अगर मन भटके तो बस पेट पर हाथ महसूस करें, वो स्पर्श ही संस्कार है। ऋषियों ने कहा है कि गर्भिणी स्त्री का प्रथम आशीर्वाद सुबह का ध्यान भूखे पेट है। ये छोटा समय बच्चे की भावनात्मक नींव रखता है, जिस नींव पर कल एक मजबूत व्यक्तित्व खड़ा होगा। दूसरा कार्य, बच्चे को सुप्रभात कहना और रोजाना गर्भ संवाद करना। गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के रक्त से नहीं बनता, वो माँ के शब्दों, माँ के प्रेम, माँ के विश्वास से बनता है। सुबह जब आप बच्चे से बात करती हैं तो ये कोई साधारण बातचीत नहीं, ये आत्मा से आत्मा का मिलन है। माँ की आवाज के कंपन बच्चे के हृदय की धड़कन को शांत करते हैं। विज्ञान भी कहता है कि 18-20 सप्ताह से बच्चा माँ की आवाज सुनने लगता है और उससे जुड़ाव महसूस करता है। रोज कहें, सुप्रभात मेरे लाल, आज का दिन तेरा सुंदर, आनंदमय और सफल हो। माँ तुझे बहुत प्यार करती है। तू मेरे भीतर पूरी तरह सुरक्षित है। तू मजबूत है, बुद्धिमान है, साहसी है, भाग्यशाली है। ईश्वर तुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहें। ये शब्द बच्चे की न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करते हैं। मस्तिष्क विकास तेज होता है। बच्चा जन्म से ही आत्मविश्वासी, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनता है। विधि, पेट पर हाथ रखें, मुस्कुराएं, धीमे प्यार भरे स्वर में बोलें। अगर पति साथ हों तो वो भी बोलें। पिता की आवाज भी बच्चे को सुरक्षा का एहसास देती है। महान व्यक्तियों की माताएं गर्भ में ही उनसे बात करती थीं, क्योंकि आत्मा शब्द नहीं सुनती, आत्मा भाव सुनती है। तीसरा कार्य, भोजन हमेशा शांत, प्रसन्न और पवित्र मन से करना। गर्भावस्था में भोजन सिर्फ शरीर का पोषण नहीं, ये ऊर्जा का प्रवाह है जो माँ के हृदय से सीधे बच्चे की आत्मा तक जाता है। वेदों में लिखा है, गर्भस्थ बालक मातृभोजन में भाव का रस ग्रहण करता है।
शांत मन से खाया भोजन अमृत बन जाता है। बच्चे में स्थिरता, बुद्धि, सकारात्मकता भरता है। क्रोध या चिंता में खाया भोजन चिड़चिड़ापन, असुरक्षा या स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है। विधि: भोजन से पहले 20-30 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, मन में कहें, ये भोजन ईश्वर का प्रसाद है, मैं और मेरा बच्चा इससे पुष्ट और प्रसन्न हो। शांत जगह चुनें, कोई टीवी, मोबाइल, बहस नहीं। हर कौर को धीरे चबाएं, मुस्कुराएं। सात्विक भोजन लें, दूध, घी, फल, हरी सब्जियां, अनाज, ड्राई फ्रूट्स। माँ की मुस्कान भोजन को और ऊर्जावान बनाती है। बच्चे की इम्यूनिटी, ब्रेन डेवलपमेंट और इमोशनल बॉन्ड मजबूत होता है। महारानी कौशल्या, माता देवकी जैसी माताएं इसी तरह भोजन करती थीं और महान संतानें जन्मी। चौथा कार्य: शरीर को भरपूर आराम और गहरी नींद देना। आराम आलस्य नहीं, ये बच्चे का निर्माण काल है। जब माँ आराम करती है तब बच्चे का मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं। दिन में कम से कम 1-2 बार 15-20 मिनट लेटें। आंखें बंद, शरीर ढीला, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। रात में 8-9 घंटे की नींद अनिवार्य है। सोते समय कहें, शुभ रात्रि मेरे लाल, तू गहरी नींद में विश्राम कर, तू स्वस्थ, मजबूत और सुरक्षित है। माँ का आराम बराबर बच्चे की शक्ति। पांचवा कार्य: रोज 15-20 मिनट शांत संगीत, मंत्र या भजन सुनना। ध्वनि गर्भ में बच्चे का पहला स्पर्श है। ओम, गायत्री मंत्र, हरे कृष्णा, बांसुरी, शांत भजन, ये कंपन बच्चे की चेतना को दिव्य बनाते हैं। वेद कहते हैं, गर्भस्थ शिशु ध्वनि को अवशोषित करता है, वो उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। बच्चा गर्भ में शांति सीख लेता है। जन्म के बाद कम रोता है, जल्दी समझता है, भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। छठा कार्य: सकारात्मक पढ़ाई, कहानियां सुनना या रामायण गीता के श्लोक। रोज 10-15 मिनट अच्छी किताब पढ़ें या सुनें। रामायण, महाभारत की कहानियां, भगवद गीता के श्लोक या सकारात्मक एफर्मेशंस। बच्चा इन कंपनों को ग्रहण करता है, बुद्धि तेज, चरित्र मजबूत। सातवां कार्य: रोज 15-20 मिनट प्रकृति के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच रखना। रोज सुबह या शाम 15-20 मिनट बाहर टहलें, पेड़, फूल, सूर्य देखें, सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक खबरों या लोगों से दूर रहें। ये 7 कार्य रोज करने से आप न केवल स्वस्थ बच्चा पैदा करती हैं, बल्कि एक संस्कारी, खुशहाल, भाग्यशाली आत्मा को इस संसार में लाती हैं। इसके बाद हम ये बता दे रहे हैं कि गर्भ के दौरान स्त्री को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह जल्दी उठें, 5 से 6 बजे के आसपास। सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं, नींबू या शहद मिलाकर अगर डॉक्टर कहें। फिर 5-10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लें या ध्यान करें। पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बात करें, सुप्रभात मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है, मजबूत है। ये गर्भ संस्कार का पहला काम है। बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सुबह की दिनचर्या: हल्का व्यायाम या योग करें, 20-30 मिनट वॉक, ताड़ासन, भद्रासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। भारी एक्सरसाइज नहीं, इससे बॉडी फिट रहती है, डिलीवरी आसान होती है और स्ट्रेस कम होता है। नाश्ता और भोजन: भोजन हमेशा शांत मन से मुस्कुराते हुए खाएं। सात्विक, ताज़ा और पौष्टिक खाना लें। दूध प्लस घी प्लस बादाम या अखरोट, कैल्शियम और प्रोटीन के लिए। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, फल, अनार, सेब, केला, संतरा, दालें, मूंग दाल अच्छी, साबुत अनाज, दलिया, रोटी, ड्राई फ्रूट्स, दही, पनीर। दिन में 3 मुख्य भोजन प्लस 2-3 हल्के स्नैक्स। पानी खूब पिएं, 3-4 लीटर। नारियल पानी, नींबू पानी, फ्रूट जूस। भोजन में सभी स्वाद, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा, संतुलित रखें, लेकिन ज्यादा मसालेदार या तला भुना नहीं। दिन भर हल्के काम करें, घर का छोटा मोटा काम, पढ़ना, सकारात्मक किताबें, रामायण गीता के श्लोक। 15-20 मिनट लेटकर आराम करें, पैर ऊपर रखें, सूजन कम होती है। शांत संगीत, भजन, मंत्र जैसे ओम, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा सुने 10-20 मिनट रोज। ये बच्चे के मस्तिष्क विकास के लिए बहुत अच्छा है। सकारात्मक विचार रखें, बच्चे से बात करें, अच्छी कहानियां पढ़ें या सुनें, नेगेटिव खबरों या लोगों से दूर रहें।
शाम की दिनचर्या। शाम को हल्की सैर पति के साथ अगर संभव हो, पार्क में टहलें, ताज़ी हवा लें, प्रकृति देखें। शाम का हल्का भोजन लें, जल्दी खाएं, रात 8 बजे तक। रात की दिनचर्या। रात में 7 से 9 घंटे सोएं, खासकर बाई करवट लेटकर सोएं। सोने से पहले बच्चे से बात करें, शुभ रात्रि मेरे लाल, तो स्वस्थ सो। शांत भजन या मंत्र सुनकर सोएं। ये इतना काम गर्भवती स्त्री जरूर करें। तो हम आशा करते हैं ये ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपकी संतान को सदा स्वस्थ, प्रसन्न और महान बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।